Welcome students, I welcome you all in Northeast PSC. In our today's topic or in our today's session, we are going to discuss the PYQs of the Personal Assistant 2022 examination. So before wasting any further time, let's come with the question number one, which talks about that is the moon's orbit is closest to Earth in. जो मून और सन के बीच का बच्चे जो सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है वो कब आपका होता है? सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज द पेरिजी. ओके, पेरिजी क्या होता है? आपके दो टाइम पीरियड होते हैं, एक आपका होता है पेरीहिलियन और एफिलियन. बेसिकली ये क्या होता है? पेरीहिलियन एंड एफिलियन आर द टू टाइम्स. ओके, पेरीहिलियन आपका आता है 3rd of January को एंड एफिलियन आपका आता है 4th of July को. ठीक है, अब इनमें फर्क क्या होता है? पेरीहिलियन आपका वो टाइम होता है जब आपका ये आपका सन है. ओके, लेट मी मेक द सन लाइक एस. ओके, ये सन है और ये आपका अर्थ है. जब सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा पास होता है बच्चे, पास मीन्स आपको पता है कि अर्थ सन के चारों ओर घूमती है. जब सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस सबसे पास होता है उसको कहते हैं आपका पेरीहिलियन. ओके, क्या होता है? पेरीहिलियन मींस व्हेन द सन इज क्लोजेस्ट, व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन. एंड एफिलियन आपका वो होता है जब सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा दूर होता है, व्हेन अर्थ इज फारदेस्ट टू द सन. ओके, सेम तरीके से अब सेम चीज आपकी अप्लाई होती है मून के साथ में बेचारे. अब अर्थ है, अर्थ के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? आपका मून चक्कर लगा रहा है. मून जब आपके अर्थ के सबसे करीब होता है तो उसे कहते हैं आपका पेरिजी, और जब मून अर्थ के सबसे दूर होता है उसे कहते हैं आपकी apogee. Okay, so the correct answer here we have it is the closest to the earth is perigee. Okay, I hope that it's clear to everyone. Coming to the second question, that is the tropical grassland किन्हें कहते हैं? इन सब में से आपके tropical grassland किसे कहते हैं बच्चे? So the correct answer here is savanna. Okay, savannas are the tropical grasslands. Steppe, prairies ये दोनों के दोनों आपके temperate grasslands हैं. Okay, steppe जो कि आपके यूरेशिया में है एंड prairies जो कि आपके नॉर्थ अमेरिका में है, ये दोनों के दोनों आपके क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड है. savannas are the tropical grasslands. Moving to the third one, that is what is the theme of United Nations World Water Day 2021? वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या था? सो द थीम फॉर दैट इज द वैल्यूइंग वाटर. पानी की इज्जत करो, पानी की वैल्यू करो. ओके, वो बहुत कीमती है. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस ने जो सेलिब्रेट किया था, दैट इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2021. उसका थीम क्या था? द थीम फॉर द सेम वाज एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर. अभी काम करो और चाइल्ड लेबर को, बाल मजदूरी को खत्म करो. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 85. इंडिया जो आपकी IUCN दैट रेफर्स टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की कब मेंबर बनी थी? कब आपकी स्टेट मेंबर बनी थी इंडिया? कौन सी साल में बनी थी? तो बच्चे IUCN का जो फॉर्मेशन था, इट वाज फॉर्म्ड इन आई गेस 1948 और 1949. इन दो सालों में से किसी एक साल में फॉर्म हुआ था और इसके ऑलमोस्ट 20 साल बाद ही इंडिया इसका पार्ट बन गई थी. दैट वाज इन द ईयर 1969. 1969 में इंडिया became the part of IUCN. It became a state member of IUCN. Okay. Now the next we have is the which of the following countries come under the Mega Biodiversity Center? मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर्स आपके वो एरियाज होते हैं जो कि आपके ट्रॉपिकल कंट्रीज होती हैं. तो कौन सी? इसमें इंडिया एब्सोल्युटली करेक्ट, इक्वाडोर करेक्ट, मेडागास्कर एब्सोल्युटली करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर हियर वी हैव इज ऑल ऑफ द अबव. बायोडाइवर्सिटी रिजर्व मीन जहाँ पे फ्लोरा और फोना बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 87. दैट इज ऑर्निथोलॉजी आपकी किसकी स्टडी के बारे में होती है? दैट इज इट रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ बर्ड्स. ऑर्निथोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ बर्ड्स बच्चे. ओके, बर्ड से रिलेटेड होती है. क्वेश्चन नंबर 88. A system of writing using abbreviations or special characters is called. एक स्पेशल तरह की राइटिंग होती है जो कि आपकी एब्रीविएशन फॉर एग्जांपल आई से ASAP, इट रेफर्स टू एज सून एज पॉसिबल, राइट? देन और क्या होता है आपका? आई विल कॉल यू लेटर. ठीक है, IWCL, आई विल कॉल यू लेटर, और टॉक टू यू लेटर, TTLY. सो ऑल ऑफ दीज आर द एब्रीविएशन. ये सब क्या है? आपके एब्रीविएशन है. तो एब्रीविएशन और स्पेशल कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल स्पेशल कैरेक्टर मींस हमने बोला कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, so I can write constitution like this. At the same point I can write constitution like this also. अब मैंने ऊपर में n लगा दिया, so ये आपके स्पेशल कैरेक्टर हो गए. इस पर्टिकुलर चीज को क्या कहते हैं बच्चे? दैट नोन एज द ब्रैकीग्राफी. इसे कहा जाता है आपका ब्रैकीग्राफी. ब्रैकीग्राफी बोलते हैं इस चीज को. Okay, moving to the next question, question number 89. That is, which of the following is commonly used as antacid which neutralize the excess acid जो आपके पेट के अंदर में होता है? आप में जब एसिडिटी आपको होती है, जब बहुत ज्यादा एसिड हो जाता है आपके पेट के अंदर में, तो आप क्या खाते हो? आप इनो खाते हो, राइट? हम खाते हैं इनो. काम शुरू करें सिर्फ 6 सेकेंड में, तो वो क्या होता है आपका? दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड.
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका होता है, जो कि एक माइल्ड एसिड, माइल्ड बेस होता है। एसिड को काटना है तो बेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा बेस? दैट इज योर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिलाया जाता है, जिससे आपके पेट के अंदर की गर्मी शांत होती है, एसिडिटी शांत होती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन बच्चे, दैट इज दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपका होता है वो कहाँ पे, कौन से टाइप के सेल्स जो होते हैं वो इसको सिक्रीट करते हैं, ओके, बनाते हैं। दैट इज द पेरिएटल सेल्स। पेरिएटल सेल्स होते हैं जो इस चीज को बनाते हैं, आपके पेरिएटल सेल्स। Thank you so much, students, for being connected with Northeast PSC. We'll again come up with the continuity of this same type of question.